सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि अकादमिक से जुड़ा हुआ है। पूरे वीडियो की जानकारी हम स्पष्ट रूप से जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी और वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। आइए जानते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 25 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है जो कि अकादमिक सी से रिलेटेड है। इसमें लिखा है प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश को लिखा गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश को यहाँ पर पत्र प्रेषित किया गया है। विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक 15 जून से 17 जून 2022 में निर्देश के परिपालन में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर संदर्भ भी दिया गया है। संयुक्त सचिव समन्वय भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पत्र जो कि 2021 से रिलेटेड पत्र है, इसका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की दृष्टि से 3 स्तरों जिसमें क्रमशः शाला स्तर, शिक्षक स्तर और विद्यार्थी स्तर पर प्रयास किए जाना है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। पहला है शाला स्तर। शाला में गुणवत्ता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावकों में जागरूकता लाई जाए। साथ ही साथ इस हेतु प्रतिमाह शालाओं में की जाने वाली एसएमडीसी की बैठकों में पालकों से चर्चा कर उनका उन्मुखीकरण किया जाए। दूसरा बिंदु है अशासकीय स्कूलों से तालमेल किया जाए। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संसाधन विहीन शासकीय विद्यालयों का चिन्हांकन कर उनकी बड़े स्तर पर चलने वाली अशासकीय शालाओं से मैपिंग की जाए। यह अशासकीय शालाएं ऐसी दूरस्थ स्थित शासकीय शालाओं को विकसित करने की दृष्टि से अपने सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए मानते हुए गोद ले सकती हैं। अशासकीय विद्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों के बीच कला एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन हो। साथ ही शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का परस्पर एक दूसरे की शालाओं में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएं। तीसरा बिंदु है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के PURA प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ एंड रूरल एरियाज़ की ही तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं दी जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था CM राइज स्कूलों में की जा रही हैं। शाला स्तर पर भी स्थानीय संसाधनों सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के माध्यम से भी स्कूलों में बेहतर संसाधनों को विकास किया जाए। जिन विद्यालयों में अच्छी लाइब्रेरी हैं, खेल मैदान हैं, उन विद्यालयों के निकट की लाइब्रेरी और खेल मैदान विहीन संस्थाओं के छात्र छात्राओं को आपस में खेल एवं पुस्तकों का लाभ मिल सके, इस हेतु कार्रवाई की जाए। चौथा बिंदु है स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में अधिकाधिक एकीकरण के प्रयास किए जाएं। आंगनवाड़ी पर के बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों तथा शिक्षकों के सामने स्टेज पर गीत प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास आए तथा उनकी शाला की तैयारी हो सके। प्राथमिक शाला के शिक्षकों को आंगनवाड़ी में जाकर पूर्व प्राथमिक स्तर के सीखने सिखाने के संबंध में उन्मुखीकरण करना चाहिए। अगला बिंदु है पांचवा, आंगनवाड़ी के समीपस्थ स्थित स्कूलों में आंगनवाड़ियों को गोद लेना चाहिए। अगला बिंदु है छठा बिंदु, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाओं विशेषकर जहां पर ATM लैब्स हैं वहां हैकेथॉन का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न विभागों तथा आम नागरिकों द्वारा दिन प्रतिदिन के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए विद्यार्थियों को अवसर दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के समाधान को वृहत रूप देकर राज्य में अपनाया जा सकता है। सातवें बिंदु की हम चर्चा करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों के संदर्भ में वे भले ही लघु स्तर पर क्यों न हो, नवाचार, छोटे छोटे सुधार तथा लघु परियोजनाओं को लिए जाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सफल प्रयोगों को दूसरे स्थानों पर भी दोहराया जा सकता है। तिथि भोजन गुजरात राज्य की भांति समुदाय, स्वैच्छिक संगठनों तथा दानदाताओं के माध्यम से परिवार के लोगों की जन्मतिथि, शादी या अन्य शुभ अवसर पर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के साथ अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
9वां बिंदु है शाला त्यागी दर घटने एवं नामांकन बढ़ाने की दृष्टि से बालिकाओं एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मेन जो दूसरा बिंदु है शिक्षक, वो था शाला स्तर, अब शिक्षक। प्रदेश के यदा कदा एवजी जिनको प्रॉक्सी शिक्षकों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस हेतु निर्देशित किया जाता है प्रत्येक कक्षा में उनके शिक्षकों के फोटोग्राफ लगाए जाए, जिससे छात्र और पालक समझ सकें कि उन्हें वास्तविक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, उनकी एवजी में कोई अन्य नहीं पढ़ा रहा है। यह कार्रवाई 22 अगस्त तक अनिवार्यतः पूर्ण की जाए। निर्धारित तिथि उपरांत निर्देशों का पालन न किया जाना पाए जाने पर संबंधित प्राचार्य या शाला प्रमुख के विरुद्ध उन्हें प्रथम दृष्टया ही दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु, जिलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाए तथा उनकी सहमति प्राप्त करके उनको विभिन्न संकुलों में विद्यालयों की मॉनिटरिंग करने तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का कार्य दिया जाए। स्थानीय स्तर पर शालाओं द्वारा उनकी यात्रा एवं उनके रुकने एवं भोजन इत्यादि व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तीसरा बिंदु, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि यथा कोई संभव कोई भी स्कूल एकल शिक्षकी न रहें। जहाँ भी शिक्षक के पद रिक्त हैं वहाँ अतिथि शिक्षक की तत्काल व्यवस्था की जाना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यार्थी की। विद्यार्थी भी इस मुहिम में अपने आप की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। केंद्र स्तर पर शीघ्र ही अच्छी गुणवत्ता के लिए शिक्षण सामग्री प्रदर्शन हेतु 200 टीवी चैनल प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर निष्ठा एवं अन्य माध्यमों से शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट पहुंचाने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु स्थानीय स्तर पर भी अच्छे शिक्षकों की पहचान की जाकर उनसे एनिमेशन, मोनो एक्टिंग, ड्रामा और डायलॉग्स के रूप में उच्च गुणवत्ता के कंटेंट विकसित कराए जाएं। इसके लिए शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार राशि प्रदान करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान से आवंटन किया जा सकता है। अगला बिंदु है 3.2, विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए साथ साथ मिलकर सीखने, पीयर लर्निंग को अधिकाधिक बढ़ावा दिए जाने चाहिए। इस हेतु CCLE के अंतर्गत कक्षाओं में विभिन्न समूह बनाकर उनके बीच विभिन्न क्रियाएं करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। विभिन्न विषयों के अध्यायों को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों के मध्य सदनवार प्रश्नोत्तरी जैसी क्रियाएं की जाएं। स्थानीय कलाकारों की सहायता से छात्रों को लोक कला की पहचान कराने एवं उन्हें क्राफ्ट, माटी कला, चित्रकला जैसी गतिविधियों को करने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला बिंदु है शालाओं में प्रतिदिन एक कालखंड अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु शैक्षणिक कैलेंडर में कालखंड भी निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल को अपने परिसर में 2-3 खेलों को आवश्यक रूप से विकसित करना चाहिए तथा संचालनालय स्तर से तैयार किए जा रहे नोडल खेल विद्यालयों को जोड़ना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके स्तर पर शाला तथा अंतर संकुल एवं अंतर विकासखंड प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। उपयुक्त समस्त निर्देश माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में प्रसारित किए जा रहे हैं। इन निर्देशों के पालन की समय समय पर सर्वोच्च स्तर से समीक्षा की जाएगी, अतः इस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित की गई हैं। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित की गई हैं। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र बीविंग पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल को प्रेषित की गई हैं। अपर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा अभियान DPI कार्यालय, अपर संचालक समग्र शिक्षा अभियान DPI कार्यालय को प्रतिलिपि यहाँ पर भेजी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी जिसमें शाला स्तर, शिक्षक स्तर और विद्यार्थी स्तर 3 बिंदुओं पर रणनीति बनाने के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है और प्रयास करने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, पसंद करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सकें। और किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्याएं आपको आती हैं या किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि
किसी भी प्रकार का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।